हेलो बच्चों। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th का सिलेबस, जिसके बाद हम चैप्टर वाइज सिलेबस को देखेंगे। इसमें हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, जिसमें हम पढ़ेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय और अपरिमेय संख्या का पूर्ण प्रमाण। उसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर आता है बहुपद, जिसमें हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ और किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध, ये हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करेंगे। और जो रेखीय समीकरण होती हैं उनमें दो विधियां होती हैं, एक तो प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि। ये दोनों विधियां हम थर्ड चैप्टर में निकालनी सीखेंगे। उसके बाद हमारा फोर्थ चैप्टर आता है द्विघात समीकरण। इसमें द्विघात समीकरण क्या होती हैं और गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल कैसे होता है और मूलों की प्रकृति कैसे होती है, ये निकालेंगे। उसके बाद हमारा फिफ्थ चैप्टर आता है समांतर श्रेणी। इसमें समांतर श्रेणी क्या होती है, AP का n पद क्या होता है और AP के प्रथम n पदों का योग क्या होता है, ये निकालेंगे। गाइस, उसके बाद हमारा सिक्स्थ चैप्टर आता है त्रिभुज। त्रिभुज चैप्टर हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे समरूप आकृतियाँ और त्रिभुजों की समरूपता, और त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ क्या होती हैं वो। फिर हमारा 7th चैप्टर आता है निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें हम दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र पढ़ेंगे। फिर हमारा 8th चैप्टर आता है त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ। फिर हमारा 9th चैप्टर आता है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें ऊंचाइयों और दूरियों से रिलेटेड क्वेश्चन है, वे निकालेंगे। फिर हमारा 10th चैप्टर आता है वृत्त, जिसमें हम वृत्त की स्पर्श रेखा, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, ये निकालेंगे। उसके बाद हमारा 11th चैप्टर आता है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें हम पढ़ेंगे त्रिज्याखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। फिर हमारा 12th चैप्टर आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें हम पढ़ेंगे ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और ठोसों के संयोजन का आयतन। फिर हमारा 13th चैप्टर आता है सांख्यिकी, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक और वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। फिर उसके बाद हमारा 14th चैप्टर आता है प्रायिकता। प्रायिकता एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण, ये हम 14th चैप्टर में पढ़ेंगे। गाइस, ये था हमारा क्लास 10th का सिलेबस। इससे रिलेटेड किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन, एनी डाउट पूछने के लिए पूरे हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करें। गाइस, थैंक यू।